हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 4th चैप्टर 7th फुलिश क्रोकोडाइल। फुलिश क्रोकोडाइल का मतलब होता है बेवकूफ़ मगरमच्छ। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक बंदर और एक मगरमच्छ होता है और वो बंदर एक मगरमच्छ को कैसे बेवकूफ़ बनाता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है ना। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, There live a monkey at the top of the tall tree on the river bank. एक समय की बात है, एक बंदर एक बड़े से लंबे से पेड़ के टॉप पर रहता था और जो वो पेड़ था वो नदी के किनारे आया हुआ था। ठीक है ना। Down in the rivers there were many large crocodile. और नीचे नदी में बहुत सारे क्रोकोडाइल रहते थे। क्रोकोडाइल का मतलब होता है बहुत सारे मगरमच्छ रहते थे नदी में, है ना। One of the crocodile watched the monkey and called to her son. उनमें से एक मगरमच्छ ने उस बंदर को देख लिया और उसने घर जाकर अपने बेटे से कहा, Dear son, go across the river and bring that monkey to me. I want to eat his heart. प्यारे बच्चे, तुम नदी के किनारे जाओ और उस बंदर को लेकर आओ, क्योंकि मुझे उस बंदर का जो दिल होता है, कलेजा होता है, वो मुझे खाना है। हाउ कैन आई कैच द मंकी? अब बेटे ने जवाब देते हुए कहा कि मैं उस बंदर को कैसे पकड़ूंगा। तो आई कैनॉट क्लाइम द ट्री, मैं पेड़ पर तो चढ़ नहीं सकता। आस्क द यंग क्रोकोडाइल, उसने अपनी माँ से कहते हुए कहा कि भाई मैं उसको कैसे पकड़ूंगा माँ, मैं तो पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। थिंक हार्ड एंड यू विल फाइंड अ वे, सेड हिज मदर। उसकी माँ ने कहा थोड़ा सोचो, तुम्हें जरूर ही क्या है रास्ता मिल ही जाएगा, उसको पकड़ने के लिए रास्ता मिल जाएगा तुम्हें। द यंग क्रोकोडाइल थॉट ऑफ एन आइडिया, जो हमारा यंग क्रोकोडाइल था, जो क्रोकोडाइल था वो सन था, बेटा था, उसको एक आइडिया सूझा, यानी कि एक क्या है तरकीब सूझी। अ मंकी लिव ऑन द रिवर बैंक and could not reach the ripe fruit that grow on the island. अब उसने एक तरकीब लगाई कि भाई मंकी तो क्या है, वो बंदर तो नदी के किनारे रहता है, तो वो हमारे जो आइलैंड है, आइलैंड का मतलब क्या होता है, इधर देखो, आइलैंड का मतलब क्या होता है, एक भूमि का टुकड़ा जो क्या है चारों ओर पानी से घिरा हुआ होता है ना। तो नदी के बीच में एक भूमि का टुकड़ा होगा और उसके ऊपर क्या है बहुत सारे पेड़ लगे होंगे और उसके ऊपर फल आए हुए होंगे। तो मंकी होते हैं, हमारे बंदर होते हैं, वो क्या है नदी के किनारे ही रहते हैं और वो क्या है तैर नहीं सकते, तो वो नदी के अंदर जा नहीं पाएंगे और उस आइलैंड के ऊपर वाले पके हुए फल खा नहीं पाते हैं। तो क्रोकोडाइल ने ये एक तरकीब लगाई कि मंकी नदी किनारे रहता है और वो आइलैंड के ऊपर वाले जो पके हुए फल होते हैं वो खा नहीं पाएगा। ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, और वो क्या है जो हमारे रिवर के दूसरी साइड में है ना वो आइलैंड, तो वो उस तरह आएगा तो मैं उसको अपने क्या है जाल में फंसाकर उसको ले आ सकता हूँ। द क्रोकोडाइल कॉल टू द मंकी एंड सेड, क्रोकोडाइल ने क्या अब क्या हुआ, मगरमच्छ वहां पर पहुंच गया मंकी के पास में, उसे बुलाया और कहने लगा, डियर मंकी, प्यारे मंकी, प्यारे बंदर, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, टू आइलैंड वेयर द फ्रूट आर स्वीट एंड राइप, तुम मेरे साथ आओ उस आइलैंड पे, वहां पर क्या है बहुत सारे पके हुए फल हैं और एकदम क्या है मीठे मीठे भी हैं। हाउ कैन आई गो विथ यू? अब बंदर ने जवाब देते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ कैसे आ सकता हूं, मैं तो तैर नहीं सकता। आई कैनॉट स्विम, यानी कि मैं तैर नहीं सकता। सेड द मंकी, मंकी ने कहा, बंदर ने कहा, भाई मैं तुम्हारे साथ कैसे आ सकता हूं, मेरे को तो तैरना आता ही नहीं। आई कैन टेक यू ऑन माई बैक, मैं तुम्हें क्या अपने पीठ पर बिठाकर लेके जाऊंगा। किसने कहा, मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि मैं तुम्हें क्या है पीठ के ऊपर बिठाकर लेकर जाता हूँ। द मंकी वॉन्टेड टू ईट द फ्रूट ऑफ आइलैंड, और बंदर को भी क्या था आइलैंड के पके हुए और मीठे मीठे फल खाने थे। उसकी वो चाहता था कि मंकी भी क्या चाहता था कि मुझे भी क्या स्वीट स्वीट मीठे मीठे आइलैंड के पके हुए फल खाने, तो मैं उसके पीठ पर बैठकर चला जाता हूँ। सो ही जंप डाउन फ्रॉम द ट्री एंड क्लाइम ऑन द क्रोकोडाइल बैक, इसीलिए वो क्या हुआ
पेड़ के नीचे कूद गया और मगरमच्छ की पीठ पर जाकर बैठ गया। They began to move across the river toward the island. अब वे क्या हुए, नदी के किनारे से वे आइलैंड की ओर चल पड़े। ठीक है ना, नदी को पार करने के लिए पार करते हुए आइलैंड की ओर चल पड़े। As they reach in the deep water, a crocodile laughed and said. जब वे नदी के गहराई यानी कि नदी के बीचों बीच पहुंच गए, तब क्या हुआ, मगरमच्छ हंसा और बोलने लगा। Now I will drown you to take योर हर्ट टू माई मदर। अब मगरमच्छ हंसते हुए बोलता है बंदर से कि मैं तुम्हें इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ को तुम्हारा जो कलेजा होता है उसको खाना है। द मंकी वॉज अफेयर्ड। अब क्या हुआ, बंदर डर चुका था। बट ही वॉज वेरी क्लेवर, परंतु वह बहुत ही क्या है, चालाक बंदर था, बहुत बदमाश बंदर था। ही सेड टू द क्रोकोडाइल, उसने मगरमच्छ से कहा, बट वाई डिड यू नॉट टेल मी दैट यू वॉन्ट टू माई हर्ट। तो तुमने मुझे वहां नदी के किनारे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें मेरा हर्ट यानी कलेजा चाहिए। आई हैड लेफ्ट ऑन द ट्री, मैं तो उसको पेड़ पर ही छोड़कर आया हूं। नाउ आई शॉल हैव गो टू बैक टू द ट्री एंड टू टेक द हर्ट। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, वापस से नदी के किनारे जाना पड़ेगा, उस पेड़ के ऊपर जाना पड़ेगा। वहां से मैं क्या है, उस हर्ट को, मेरे जो कलेजे है, मेरा जो दिल है, उसको लेके आऊंगा, फिर तुम मुझे लेकर वापस चले जाना। अ क्रोकोडाइल वॉज वेरी फुलिश। अब मगरमच्छ था वो बहुत ही बेवकूफ था। ही बिलीव वॉट द मंकी सेड। वह क्या है, उस चालाक बंदर की बातों में आ गया। जैसा जैसा वो बंदर कहता गया उसने वैसा कर लिया। वो वापस से क्या है, नदी के किनारे चल पड़े। एंड द सिली क्रोकोडाइल टर्न अराउंड द स्वैम बैक टू द रिवर। और जो हमारा बेवकूफ मगरमच्छ था वो क्या हुआ, वापस से यू टर्न मारकर नदी के किनारे चलने लगा। एज सून एज दे रिच द शोर अ मंकी रैन एंड क्लाइम टू द ट्री वेरी हाई। अब जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंचे, बंदर फटाक से उछलकर पेड़ के ऊपर चढ़ गया। एज सुन एज वेरी हाई, जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर चला गया। सुन ही वॉज स्विंगिंग ऑलमोस्ट अमाउंट द ट्री टॉप। वह क्या है, स्विंगिंग का मतलब क्या है, एक डाल से दूसरी डाल को पकड़ कर, है ना। तो मतलब वह एक डाल से दूसरी डाल को पकड़ते पकड़ते क्या हो, ट्री के टॉप में यानी कि पेड़ के ऊपर वाले हिस्से में जाकर बैठ गया। ही लाफ एंड सेड टू द क्रोकोडाइल। बंदर हंस पड़ा और मगरमच्छ को कहने लगा, आई एम हियर, मैं इधर हूं, विथ माई हर्ट, मेरे कलेजे के साथ, मतलब मेरे दिल के साथ मैं क्या हूं, इधर ऊपर हूं। इफ यू वॉन्ट इट, अगर तुम्हें ये चाहिए तो यू विल हैव टू क्लाइंब द ट्री। तो तुम्हें क्या है, आपको पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा और वहां से लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हमको कैसे पता चला कि बंदर था वो बहुत ही चालाक था और मगरमच्छ बहुत ही बेवकूफ था। इसीलिए क्या होता है ना, बंदर मगरमच्छ है, बंदर की बातों में आकर अपनी बेवकूफी को साबित करता है। अब टॉप का मतलब अबव, ऊपर वाला हिस्सा। क्लाइम, टू मूव अपवार्ड यानी कि ऊपर जाना। राइट, फुल ग्रो यानी पके हुए। आइलैंड, अ लैंड कंप्लीटली सराउंडेड बाय द वाटर। आइलैंड क्या होता है, ऐसा जमीन का टुकड़ा जो क्या है, चारों ओर पानी से घिरा हुआ होता है। फुलिश यानी स्टूपिड, बेवकूफ। स्विंगिंग, मूव टू एंड फ्रो यानी कि एक डाली से दूसरी डाली को पकड़ते पकड़ते ऐसे ऐसे चलना। ठीक है, अब प्रैक्टिस टाइम करते हैं। फर्स्ट है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। हाउ वॉज क्रोकोडाइल, अ क्रोकोडाइल वॉज अ फुलिश, तो ऑप्शन बी पर टिक करना है। हु लिव ऑन द टॉल ट्री, अ मंकी लिव ऑन द टॉल ट्री, ऑप्शन ए पर टिक करना है। हाउ वॉज अ मंकी वॉज क्लेवर, तो आपको ऑप्शन ए पर टिक करना है। वेयर डिड द मंकी लिव, बंदर कहाँ रहता था, तो आपको ट्री पे रहता था, तो ऑप्शन बी पर टिक करना है। वाई डिड द मंकी वॉन्ट टू, वॉट डिड द मंकी वॉन्ट टू ईट, मंकी क्या खाना चाहता था, तो मंकी फ्रूट खाना चाहता था, तो ऑप्शन आपको ए टिक करना है। ठीक है, अब आते हैं ट्रू एंड फॉल्स। मंकी लीव एट द बॉटम ऑफ द ट्री, क्या मंकी पेड़ के नीचे रहता था, तो फॉल्स। अ मंकी वॉज वेरी फुलिश, मंकी बेवकूफ था, नो, तो फॉल्स। मंकी रैन एंड क्लाइम द ट्री वेरी फास्ट,
मंकी भागा और पेड़ पर जल्दी से चढ़ गया, ट्रू। अ मंकी वांट टू ईट फ्रूट ऑफ द आइलैंड, क्या मंकी आइलैंड के ऊपर वाले पके हुए फ्रूट खाना चाहता था, ट्रू। अ मंकी सेव्ड हिमसेल्फ बाय हिज क्लेवरनेस, मंकी ने अपनी चतुराई से अपने आप को बचाया था, ट्रू। तो आपको ट्रू लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलेंगे। अभी वोकेबुलरी प्रैक्टिस करते हैं। आपको इन वर्ड के ऑपोजिट वर्ड्स बताने है ना। तो टॉप का क्या होता है, बॉटम, BOTTOM, बॉटम। फुलिश का क्या होता है, इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। राइप का क्या होता है, RAW, रॉ, राइप का रॉ है। स्वीट का क्या होगा, सोर, SOUR, सोर। अब ग्रामर प्रैक्टिस करते हैं। चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। अब ये सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको इनको नेगेटिव में करना है, मतलब आपको नॉट लगाना है ना। तो आई एम प्लेइंग, मैं खेलता हूं, तो इसका आंसर होगा आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेलता, तो आपको नॉट लगाना है, ठीक है। द विंड इज ब्लोइंग हार्ड, तो आपको आंसर में लिखना है द विंड इज नॉट ब्लोइंग हार्ड, द विंड इज नॉट ब्लोइंग हार्ड। The customer are viewing goods. The customer are not viewing goods. The customer are not buying goods. Fourth, the thief is stealing valuable. तो आपको आंसर लिखना है the thief is not stealing valuable. The thief is not stealing valuable. Fifth है the girls are singing. तो आंसर में आपको लिखना है the girls are not singing. The girls are नॉट सिंगिंग। अब आपका जी है कंबाइन द वर्ड एंड मेक अ न्यू वर्ड्स। आपको ये दो वर्ड्स दिए हुए हैं, इन दोनों को जोड़कर एक नया वर्ड्स बनाना है। तो HE+ART, तो क्या होगा HEART, हर्ट। इन सबको मिलाकर लिखना है इधर, है ना, एडिशन जोड़ना है। प्राइस प्लस लेस, प्राइसलेस, PRICE, प्राइस LESS, प्राइसलेस। नो प्लस थिंग, NOTHING, nothing. blow plus ing, blowing, 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 blowing। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका। थैंक यू।